दोस्तों पाकिस्तान की जो अभी हालत है वो न घर के रहे न घाट के रहे, कुछ ऐसी ही हालत हो चुकी है। देश के अंदर जनता नाराज है, सांसद उसके रो रहे हैं, ईरान से ड्रोन मांग रहा है, दूसरे देशों से लोन मांग रहा है, मतलब बुरा हाल हो चुका है। अपने ही सांसद रो रहे हैं और तो और देश के बड़े नेता जाकर के कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इंडिया को। क्या मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? जब एविडेंस मांगा जा रहा है तो क्या कह रहे हैं, वो सुनिए उनकी बात। It's all over the social media or Indian social media, not on our social media. वहीं लोन मांगने को लेकर के जब बात सामने आई कि उनके ही ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स after heavy losses inflicted by enemy amid escalating war and stock crash. We urge international partners to help de-escalate. National urge to remain steadfast. मतलब ऐसे समझ जाइए आप कि अभी जो है पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कटोरा लेकर के भीख मांगना शुरू कर चुका है। मतलब इंटरनेशनल पार्टनर से जब ये ट्वीट जो है वायरल हुआ, इसको 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टेटमेंट आता है कि उनका ये ट्विटर अकाउंट जो है, जो ऑफिशियल है, वो हैक हो चुका है। अरे भैया, मतलब कोई चीज़ आप छुपा भी नहीं पा रहे हो, दिखा भी नहीं पा रहे हो, ये हालत हो चुकी है। मतलब कि हथियार भी इनको ईरान से चाहिए और उसके बाद ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और सबसे ख़ास बात आपको बताते हैं दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हुआ था, जब इंडिया ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल दागे थे, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में ट्विटर बैन था, लेकिन ट्विटर को खोल दिया गया। ट्विटर को खोलते के साथ कई पाकिस्तानी जो यूज़र हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन मॉब कह सकते हैं, उन्होंने मतलब इंडियन पेज, इंडिया के नाम से पेज बना कर, इंडिया का तिरंगा लगा कर, और उसके बाद जो है फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर बगावत हो और मतलब फूट डाला जा सके। ऐसे ऐसे ट्वीट शुरू कर दिया और ट्विटर बैन था पाकिस्तान के अंदर, तुरंत खोल करके उसको ऐसा किया जाने लगा। लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, और एक्सपोज करने वाले मोहम्मद जुबैर थे, जो रात भर बैठकर पाकिस्तान के सारे ट्विटर हैंडल जो फेक न्यूज़ को फैला रहे थे, उनको एक्सपोज करते रहे। ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी जो पाकिस्तान की हालत है, न एक तरह से निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। करें तो करें, क्या करें। उसके बाद जब उन्होंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है अपने पार्टनर्स से इंटरनेशनल लेवल पे, जब वायरल होने लगी ये बात कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, तो उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया। उनका जो ये अकाउंट है पाकिस्तान का, वो हैक हो चुका है। दोस्तों, इस पर जो मीम सब बन रहा है ना, वो खतरनाक मीम सब बन रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है द इमॉर्टल नाम से, दिस इज़ अनरियल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मतलब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स जो है वो वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको एक नज़र में समझाते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर के हालात अभी क्या है और पाकिस्तान किस कदर खौफ में है। अब देखिए, कई सारे वीडियोस सामने आए हैं जो भारतीय स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खौफ से जुड़े कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयाँ किस कदर उड़ चुकी हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में एकदम खौफ का माहौल है, ये क्लियर बात है। वहीं पाकिस्तान इस सब का जवाब देने के लिए भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया। इसके भी वीडियोस वायरल हैं। बहुत सारे जो मिसाइल्स आ रहे थे भारत की तरफ, भारत ने उसको हवा में ही एक तरह से डीएक्टिवेट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश के बाद भारत ने दिन के उजाले में ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सेना, सरकार के साथ साथ आम आवाम भी खौफ में है। भारतीय स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खौफ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियोस को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयाँ किस कदर उड़ चुकी हैं।
दरअसल संसद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें लोगों से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे थे वहां के सांसद। अल्लाह से माफ़ी की दुआ। और भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल को पाकिस्तान की संसद में रोते हुए देखा गया। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह पाकिस्तानियों की रक्षा करे। उनकी ये भावनात्मक अपील ऐसे समय में आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। वायरल हो रहे वीडियो में ताहिर इकबाल ये कबूल करते हुए दिख रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं। वो माफ़ी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे। दोस्तों एक और वीडियो पाकिस्तान का वायरल है। रावलपिंडी का ही एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक स्थानीय युवक पाकिस्तान की सेना पुलिस पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कह रहा है कि यहाँ अभी ड्रोन अटैक हुआ है, लोग दहशत में हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि आकाशीय बिजली गिरी है, मतलब आसमानी बिजली जो है वो गिरी है, लेकिन वो ड्रोन अटैक था। मतलब कि सरकार एक तरह से लोगों को बता भी नहीं पा रही है कि ये हमला है एक तरह का, और वो इससे भाग रही है। आप इसी से समझ सकते हैं कि क्या हाल है पाकिस्तान के। अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है दोस्तों, इसमें कई जो स्थानीय लोकल जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं वहाँ की सूरत हाल को बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके जो लोकल लेवल पे होते हैं, जो आपको डिजिटल मीडिया कही जाती है या यूट्यूबर्स कहे जाते हैं, वो खबर ज़्यादा एक तरह से ऑथेंटिसिटी होती है उस खबर की। तो उसी तरीके से वहाँ के भी पत्रकार हैं जो वहाँ का सूरत हाल को दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है, हम इस समय रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट के पास मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। यहाँ तक कि वो पत्रकार उस वीडियो में ये भी कह रहा है कि रावलपिंडी में आज PSL का मैच होना था, लेकिन मैच से पहले स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ है। रावलपिंडी एक रिहायशी शहर है, फौज की गाड़ियां यहां पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, लेकिन एक वीडियो में एक पाकिस्तानी युवक ये कह रहा है कि कल रात भारत ने पाकिस्तान में 24 मिसाइल अटैक किए। हैरानी की बात यह है कि हम एक भी मिसाइल नहीं रोक पाए। इन सभी ने निर्धारित लक्ष्यों पर हमला किया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। वो खुद कह रहे हैं, आतंकवादी ठिकाना खुद बता रहे हैं। युवक ने आगे ये भी कहा कि अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तानी मीडिया झूठा प्रचार करने में जुट गया है। ये बात खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नागरिक कह रहे हैं। दोस्तों भारतीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भी लाहौर में भारत की कार्रवाई से लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों कुछ ऐसे हालात हैं अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कह रहा है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि एक तरह से देखें तो अंदर से पूरी तरह से पाकिस्तान बौखला चुका है। अगर लड़ाई में वो कहीं भी टिक ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आ रही है, न उसके पास पैसा नज़र आ रहा है, न उस तरीके से आर्मी डिफेंड कर पा रही है, और न उस तरीके के हथियार हैं उसके पास।
तो खैर इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा थू मची हुई है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी सपोर्ट में पाकिस्तान के नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। और वहीं इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो यूएस ने दोनों तरफ से हाथ खींच लिया एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पाकिस्तान की बुरी हार है और अब उसको सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरीके की कायरतापूर्ण हरकत उसने पहलगाम के अंदर की थी, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सख्त संदेश है